पहली रात थी। जंगल में सारे पक्षी सो रहे थे। रात किसी ने रानो चिड़िया का घर तोड़ दिया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? अंडे जमीन पर गिरे हुए मिलते हैं। रानो उनके पास दौड़ती है। या अल्लाह, मेरे बच्चों को रक्षा करना। दूर से एक काला कौवा मुस्कुरा रहा था। सुबह हो जाती है। रानो एक गरीब चिड़िया थी। उसका एक छोटा सा घोंसला टूटा हुआ था। खाने के लिए बस 2 दाने और दिल में था एक घाव। रमजान आया, रब का महीना आया, आज रोजा रखूंगी। तभी पास से एक बूढ़ी गुड़ैया गुजरती है। रानो बेटी, इस कालू कौवे से दूर रहना। इस रमजान में उसने 5 घोंसले बर्बाद किए हैं। अम्मा जान, मैं डरती नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। कालू जंगल का सबसे जलीम पक्षी था, जो दूसरों को खाना छीनता था और कमजोरों को तड़पाने में उसे खुशी मिलती थी। रमजान उसके लिए एक मौका था, जब सब कमजोर पड़ जाए। सुनो, इस रमजान जो जितने भूखे होंगे वो उतने कमजोर होंगे, और कमजोर का खाना हमारा खाना होगा। लेकिन कालू भाई, रमजान का महीना है। चुप, बिल्कुल चुप। रमजान का महीना उनके लिए है जिनके पास दिल हो। हमारे पास तो दिमाग है। कालू की काव काव पूरे जंगल में गूंजती थी। सहरी का वक्त था। रानो ने पानी का एक बूंद पिया और 2 दाने खाए और रोजा की नियत कर ली। या अल्लाह, मेरे रोजा कबूल करना और मेरे 3 अंडे को सलामत से रखना। तभी कालू रानो के घोंसले के पास आता है। अरे रानो, सुना है तुम रोजा रख रही हो। हा हा हा। एक गरीब चिड़िया और रोजा रख रही है, भूखे मर जाएगी। कालू, मेरे घोंसले से दूर रहो, और अगर नहीं रहा तो। रानो चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में आंख थी। शाम को इफ्तार से पहले रानो ने देखा एक छोटी गिलहरी भूखी बैठी है। उसका खाना कालू ने छीन लिया था। आज मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया, क्या करूं? रानो सोचती है। उसके पास खुद 4 दाने हैं। रानो अपने 2 दाने गिलहरी के पास रख देती है और 2 दाने अपने पास रख लेती है। तुम खुद रोजे से हो और तुम मुझे दे रही हो। एक रोजेदार का सबसे बड़ा इनाम यही है। दूर पेड़ पर बैठा कालू ये देखकर जल भन जाता है। देखता हूँ कब तक भलाई करेगी ये रानो चिड़िया। रमजान का 10वां दिन। कालू ने अपनी पूरी टोली बुला ली। आज वो रानो को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। हा हा हा। आज रात रानो के 3 अंडे मेरे पेट में होंगे। सही कहा कालू भाई। उसको तो पता ही नहीं है कि उसके अंडे पर हमारी नजर है। आज बड़ा दावत होगा। कालू भाई, रानो के दोस्त हरिया तोता आसपास तो नहीं है? सुना है वो बहुत तेज है। चुप कर डरपोक, हम 4 हैं और वो अकेला। जैसे ही रानो की आंख लगेगी हम हमला बोल देंगे। आओ, घोंसले को चारों तरफ से घेर लो। रात के कालू और उसके 4 साथी घोंसले के तरफ बढ़ती है। कानो अपने अंडे को छुपाए सो रही थी। रात जंगल की हवा ने उसे जगा दिया। कालू नहीं। रानो अपने अंडे के पास खड़ी हो जाती है। जा रानो, वरना तू भी जाएगी इसके साथ। इन अंडों तक पहुंचने के लिए पहले मुझसे गुजरना होगा। रानो की आवाज सुनकर पूरा जंगल जाग उठा। सभी पक्षी रानो के पास आ जाती है। कालू, शर्म नहीं आते? रमजान के महीने में हम सब एक साथ। कालू के सभी साथी डरकर उड़ जाते हैं। ठीक है, जाता हूँ, लेकिन रानो अभी खत्म नहीं हुआ। सारे पक्षी चले गए अपने अपने घर। रानो अकेली थी, थकी हुई, डरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। या अल्लाह, मैं कमजोर हूँ, छोटी हूँ,
लेकिन तू बड़ा है, तू मेरे अंडे को अपने हिफाजत में रख। भी आसमान में तारा टूटकर गुजरती है, हवा चलती है, रानों का दिल सुकून से भर जाता है। रमजान की इरादे ऐसी ही होती है जब दुआ ऐसी हो, और रानों की दुआ सीधे ऊपर जाती है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।